आजकल वर्चुअल या आभासी संसार का युग है। अभी मैं पढ़ रहा था कि अध्ययन की जो पद्धतियां हैं उसमें ई लर्निंग सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, लेकिन परंपरागत रूप से हम देखते हैं कि जो औपनिषदिक पद्धति है उससे श्रेष्ठ पद्धति नहीं कोई नहीं है। तो औपनिषदिक पद्धति हमें क्यों अपनानी चाहिए और किस आयु वर्ग के लिए वो सर्वश्रेष्ठ है या हमेशा सर्वश्रेष्ठ है? हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ है। अभी बच्चे को लोरी सुनाते हैं तो उसके ऊपर संस्कार होते हैं। वो माँ के कंठ से गाई गई लोरी का ही संस्कार होता है, सीडी का नहीं। क्योंकि सीडी का तो कोई संबंध ही नहीं है। उस बालक से क्या संबंध है? माता का संबंध कहाँ और सीडी का संबंध कहाँ? तो सीडी का सुनाने से संस्कार नहीं होते। अपने जीवंत व्यक्ति से सुनकर संस्कार होते हैं। तो वही तो उपनिषद पद्धति है। साथ में रहो और सीखो, यही उपनिषद पद्धति है। तो वो तो हमेशा के लिए। अभी कल नहीं, यहाँ आने से पहले किसके साथ हम बैठे थे और वो पढ़ने लगे। मैं तो खाली बैठी ही थी, वो पढ़ने लगे और बातें समझ में आती गई। उन्होंने कहा कि मैं ये 4 बार पढ़ चुका हूँ अब तक, तो भी समझ में नहीं आ रहा था। और आज आपके सामने पढ़ा तो उन्होंने ही, मैंने तो नहीं पढ़ा, तो भी कहा समझ में आ गया। क्या? उपनिषद। साथ में बैठो, साथ में रहो, उसके साथ जुड़ो, समझ में आ जाता है। हमेशा हमेशा के लिए वो श्रेष्ठ पद्धति है, पढ़ाने वाले के साथ बैठो। ई लर्निंग का नाम ही आप आभासी दे रहे हैं। आभासी माने जो नहीं है परंतु है जैसा लगता है, वही तो आभास है। तो आप मथते रहो, कितनी बार करो, कितनी बार कहो, वो ऊपर का ऊपर ही रहता है, अंदर जाता ही नहीं है, अंदर नहीं जाता है। मेरे दैशिक शास्त्र के साथ भी ऐसे ही होते हैं। हाँ हाँ, अभी हम दैशिक शास्त्र साथ में पढ़ते हैं, तो साथ में पढ़ने से बातें एकदम समझ में आ जाती हैं। हम कोई विशेष प्रयास करते हैं ऐसा भी नहीं है, माथा पच्ची करते हैं ऐसा भी नहीं है, परंतु समझ में आ जाती है। तो ताई, क्या देश काल परिस्थिति या विपरीत परिस्थिति में अनुकूलता के रूप में ई लर्निंग का प्रयोग किया जा सकता है? ठीक है, मन मनाने के लिए कर लो। बिल्कुल नहीं होता ऐसा भी नहीं है, होता है, परंतु वह ई लर्निंग से नहीं होता, लर्न करने वाले के अपनी शक्ति के कारण से होता है। अपनी शक्ति, जुड़ाव के अपनी शक्ति के कारण से ही होता है। ई लर्निंग में वो बीच वाला माध्यम न रहकर बोलने वाले के साथ हम कितने जुड़ते हैं, उससे होता है। लर्निंग तो उससे होता है। तो साक्षात उस व्यक्ति को सुनने के स्थान पर हम इस माध्यम से सुनते हैं। अब वो भी साक्षात कोई बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, वो एक अलग है, और रिकॉर्डिंग सुनना वो एक अलग है। हमको लगता है कि हमको आ गया, परंतु होता नहीं है। इतना सारा करने के बाद इतना मिलता है, और वो प्रत्यक्ष उपनिषद पद्धति, इतना करने से इतना मिलता है। बुद्धिमानी किसमें है? आजकल कह रहे हैं कि इतना करते, आता ही नहीं है, किसी को याद ही नहीं रहता, पढ़ी ही नहीं है, हृदय को छूता ही नहीं है, उसकी कीमत ही नहीं है। आपको पता है ई लर्निंग के कारण से लोगों का व्यवहार कैसा होने लगा है। आप तो, मुझे तो बहुत उसकी ऐसे हो जाता है। आप तो बोल रहे हैं पूरी शक्ति लगाकर, सामने वाला
ऑडियो वीडियो बंद करके केवल सुन रहा है, चाय पीते पीते, पलंग में लेटे लेटे, बात करते करते, बीच में ही दूसरा कुछ काम करते करते, कोई आया तो दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है, ऐसा करते करते बीच में सो भी जाता है। ये क्या पद्धति हुई? जहाँ वक्ता का सम्मान ही नहीं है, हम अदृश्य रहकर, उसको नहीं दिखाई देता, सुनाई देता, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से विद्या आएगी नहीं। लगता है हम पढ़ रहे हैं, हमें कई बार हमको सुबह ई लर्निंग ही होता है तो बड़े आराम से कहते, अरे मैं तो मेरी बिटिया को स्कूल में भेजना है इसलिए मैं उसको कपड़े पहना रही हूँ, ये कर रही हूँ, इधर सुन रही हूँ। वो तो अब आराम से कहते हैं ऐसा। तो ये तो इनके लिए सुविधा हो गई कि ये हम सुन रहे हैं और इधर हम काम भी कर रहे हैं। कभी भी ऐसा होता नहीं, मन का सिद्धांत ही नहीं है, मन किसी एक विषय पर ही एकाग्र होता है। अब मन की एकाग्रता तो आती ही नहीं फिर उसके कारण से। जी हमारा जो पुरानी पद्धति थी कि 6-7 क्रियाएं हम एक साथ कर सकते थे, और बताइए अभी आपने कहा कि मन एक ही बार में। हाँ, वो विशेष साधना के परिणाम स्वरूप कर सकते थे जी। रोज। अभी हम पे वो विशेष साधना है। हाँ, साधना का विषय है। रोज एक काम करते रहने से वो क्रिया तो यांत्रिक हो जाती है, परंतु जो नया है वो तो ध्यान देना ही पड़ता है। जैसे हमारा चलने का अभ्यास इतना हो गया है, इतना हो गया है कि चलते चलते हम बात कर सकते हैं। ये दो क्रियाएं साथ में हुई ना, तो अब चलना हमको सीखने की बात नहीं रही, वो तो हमारे आत्मसात हो गई क्रिया, वो नहीं सीख रहे हैं हम।